الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض سما کے لیے لائق سزاوار ہیں. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ہستی مقدسہ مطہرہ پر جن کے نام نامی اسم غرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلی اللہ علیہ. ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ سیام ہے، رمضان مہینہ ہے. ایک ہفتہ میں 7 دن، ہر دن کا الگ الگ مقام ہے، مرتبہ ہے. لیکن جمعے کو جو مقام حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، وہ مقام وہ مرتبہ کسی اور دن کو حاصل نہیں. ایک سال میں 12 مہینہ، ہر مہینوں کی الگ الگ مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، مقام ہے. لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو فضیلت رمضان کو حاصل ہے، وہ مقام و مرتبہ پھر کسی اور مہینوں کا حاصل نہیں. اور وہ مہینہ فی الحال جس مہینے میں ہم لوگ ابھی جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ وہی مہینہ ہے. اگر اسکول میں 3 ٹیچر ہو تو ان 3 ٹیچروں میں ایک ٹیچر ہیڈ ہوا کرتا ہے. ان کا سیلری، ان کا تنخواہ زیادہ ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے. زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سب سے افضل ہے، سب سے بڑا ہے، ہیڈ ہے وہ. اگر 12 مہینوں میں اگر رمضان مہینہ نمبر 1 ہے تو اس کا مقام بھی نمبر 1 ہونا چاہیے. اور اس مہینے میں جو بھی عبادات لوگ کرتے ہیں ان کا ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم بنو نے آدم پر، ہم انسانوں پر
जिस तरीके से रोजा फर्ज है, नमाज भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, लेकिन एक चीज जो रमजान में है वो चीज किसी और इबादत में नहीं है। इसमें मैं बाद में आता हूं, पहले ये जान लीजिए कि ये रोजा क्या मुसलमानों पर वाजिब है या सुन्नत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, ऐसे लोग हैं जो हेला बहाना करके रोजा छोड़ देते हैं। आपको जानना चाहिए कि ये फर्ज है। फर्ज क्यों है? वो आपके लिए फर्ज किया गया था कि आपको फायदा पहुंचे। क्या फायदा? जन्नत में सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता कि अमीनगंज के लोग जहन्नम में जाएं, इसीलिए आपके ऊपर रोजा फर्ज किया गया। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो अल्लाह पर ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा को फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरीके से फर्ज किया गया है जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। ये ना सोचें कि सिर्फ हम पर ही फर्ज कर दिया, नहीं, तुमसे पहले लोगों पर भी रोजा फर्ज किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ अमीनगंज के लोग जान लो, रोजा को फर्ज इसलिए किया गया है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम जन्नत में चले जाओ। तकवा, मुत्तकी बनाने के लिए ये रमजान महीना है। अगर आप रमजान महीना पाने के बावजूद भी मुत्तकी नहीं बन पाए तो फिर आपके लिए हलाकत है, तो फिर आपके लिए बर्बादी है। हम और आपको रमजान महीना इस तरीके से गुजरना चाहिए कि आपका दिल गवाह दे कि और जो 11 महीना जिस तरीके से मैंने गुजारा उससे ये अलग है, उससे ज्यादा मैंने नहीं किया इस महीने में। आपका दिल गवाह दे, लोग क्या बोले छोड़ो, आपका दिल गवाह देना चाहिए। और रोजे को इतनी मकाम हासिल क्यों है? एक हदीस आपको सुनाता हूं। देखिए, दुनिया में जितनी भी इबादत है, जितनी भी बंदगी है, उसमें रियाकारी हो सकती है। आप नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, लेकिन आपके बेटे नमाज नहीं पढ़ता। इमाम साहब हर रोज हमेशा बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन वही आदमी जब ससुराल जाता है तो फिर नमाजी बन जाता है। वही आदमी जब कहीं ऐसे जगह पहुंच जाता है कि अगर नमाज ना पढ़े तो उसकी रुसवाई हो जाएगी, तो फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलातु युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है वो आदमी शिरक करता है। तो नमाज में रियाकारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, माल दिया है। आप सोचते हैं कि मेरे घर के पड़ोसी वो हज करके आया, अगर मैं हज करके ना आऊं, मैं हज को ना जाऊं तो गांव वाले हमको कंजूस कहेंगे, बखील कहेंगे, हमको गिरी हुई निगाह से देखेंगे। चलो मैं हज करके आता हूं। लोगों को दिखाने के लिए हज करने के लिए गए, ये भी रियाकारी है। हर इबादत में रियाकारी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सौमु ली, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, अस्सौमु ली, मेरे बंदे मेरे लिए रोजा रखता है। दुनिया में जो भी आदमी रोजा रखता है, चाहे कोई भी हो, जो भी रोजा रखता है वो अल्लाह के लिए रखता है, वो किसी और के लिए रोजा नहीं रखता। रोजे में रियाकारी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि शिद्दत की गर्मी है, प्यास भी बहुत लगी है। आप रूम के अंदर चले जाइए, पानी पी लीजिए, देखने वाला कोई नहीं, घर में बीबी नहीं, मां नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, कोई भी देखने वाला नहीं है। अगर आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीते। क्यों? इसलिए पानी नहीं पी रहे हैं कि मैं जिसके लिए रोजा रखा हूं
वो तो मुझे देख रहा है, मैं कैसे पानी पी लूं। बहुत गर्मी है, आपने अपने बीबी से बोले जाओ ठंडा पानी ले आओ, आपने नहाने के लिए पानी मंगवाया और पानी जब सर पे रखा तो जहां जहां से पानी बहता हुआ जा रहा है वो ठंड होते जा रहा है, तो दिल तो ये चाहता है कि एक घोंट ले ले। तो जिस तरीके से बाहर ठंड हो गया तो अंदर भी ठंड हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोच करके अपने होंठ को बंद कर लेते हैं, ये सोच करके पानी नहीं पीते कि नहीं, मैं जिसके लिए रोजा रखा हूं वो तो मुझे देख रहा है, इसलिए पानी नहीं पी रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया अस्सौमुली, मेरे बंदे मेरे लिए रोजा रखा है, व अना अज्जी बिही, और मैं खुद अपने हाथों से उसके इनाम दूंगा। बंदा अल्लाह के लिए रोजा रखता है, रोजे में कोई रियाकारी नहीं होती, और रोजा जो भी रखता है वो अल्लाह के लिए रखता है। एक पॉइंट की बात सुनिए, अमीनगंज के एक बहुत बड़े आदमी हैं, विद्वान हैं एक मान लीजिए, और उसको अगर प्रधानमंत्री के हाथ से कोई अवार्ड मिले, कोई इनाम मिले, तो वो ला करके क्या करेगा? घर में यूं ही फेंक देगा? नहीं, उसको हिफाजत के साथ शीशा उसे लगा करके, फ्रेम लगा करके एकदम महफूज जगह में रखेगा या फिर दीवार में रखा देगा। देखो मुझे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमको इनाम दिया। बहुत खुशी का माहौल होगा, वो भी बहुत खुश होगा। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, दुनिया के प्रधानमंत्री अगर आपको इनाम दे तो इतनी खुशी होती है, लेकिन जिस दिन अल्लाह को रोजे का जब इनाम अपने हाथों से देगा तो बताओ कितनी खुशी होगी। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोजेदार के लिए दो खुशी हैं, एक खुशी इफ्तार में है और एक खुशी जब अल्लाह का दीदार करेगा तो वो खुशी है। दो खुशी है मेरे भाइयों, हाथों से तो इनाम लेंगे, आंख अल्लाह को देख रहा होगा, बताओ कितनी खुशी होगी। मेरे भाइयों ये रोजा है, ये सियाम है, ये रोजा है, इस महीने को यूं ही खेल तमाशे में खत्म मत कर देना। इस महीने में यूं ही गप्पेबाजी करके, यूं ही बेकार की गेम खेल करके तुम बर्बाद करना देना। इस महीनों को तुम नेकी के काज में लगाओ। यह महीना है नेकी करने का महीना। अगर इस महीने में अगर आप अल्लाह वाला नहीं बन पाए तो आपके लिए फिर वाइद है। जानते क्या वाइद है? अच्छा, इस गांव के इमाम साहब अगर आपके बारे में बद्दुआ कर दे कि अल्लाह तुझको हलाक कर दे, कबूल हो जाए क्या? हाँ हो सकता है, ना भी हो सकता है। बड़े से बड़े आलिम को लाइए, कोई भी हो, अगर बद्दुआ कर दे या फिर उनके हक में दुआ कर दे, कबूल होने का चांसेस 50% है। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन नौजवान दोस्तों गौर करना इस बात पर, मेरे मां बहनें आप भी गौर करें कि अगर दुनिया की कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई डिग्रीधारी कोई भी आ जाए, बद्दुआ कर दे तो कबूल होने का चांसेस 50% है। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन अगर जिब्रील आमीन बद्दुआ करे और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह दे अल्लाह तू कबूल कर ले, तो बताओ कि 1% भी चांसेस है क्या कि अल्लाह कबूल नहीं करेगा? हो ही नहीं सकता, अल्लाह कबूल जरूर करेगा। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी एक दिन खुतबा देने के लिए आते, जब मिंबर पर कदम रखते हैं तो कहते हैं कि आमीन, दूसरे पर रखे कदम तो बोला आमीन, तीसरे पर तो बोले आमीन। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी इससे पहले भी आपने खुतबा दिए, लेकिन ऐसा करते हुए कभी ना देखे, ये बोलते हुए हम लोग कभी नहीं सुने, बताइए क्यों आमीन आमीन बोल रहे थे? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ सहाबियों, जब मैंने पहला कदम रखा तो जिब्रील आमीन बोल रहे थे कि जो आदमी के लिए हलाकत
बरबादी हो, बर्बाद हो जाए, वो आदमी हलाक हो जाए। जो आदमी जो रमजान महीना पाया और रमजान महीना को पाने के बावजूद उसमें नेकी करके, उसमें तौबा इस्तिग़फ़ार करके, उसमें रोके और उसमें रोजा रख करके अगर अपने आप को जहन्नम से बचा ना सका तो आदमी हलाक हो, बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आमीन। मैंने कहा अल्लाह तू कबूल कर ले जो जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं। तो आपके लिए तो हलाकती ही, बर्बादी ही है। जिब्रील अमीन बद्दुआ कर रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आमीन कह के मोहर लगा दिए। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, रमजान महीना है, इसी महीने से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए और एक महीने के लिए नहीं, एक महीने के लिए इस्तिग़फ़ार मत कीजिए। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इस्तिग़फ़ार कीजिए। लोग समझते हैं कि रमजान महीना में सेव नहीं करना चाहिए, दाढ़ी नहीं कटना चाहिए, गुनाह की काम है। रमजान महीना नहीं, ईद के दिन काट लेंगे। चलो आज सिगरेट नहीं पीते हैं, क्यों? रोजे का महीना है भाई, काफिर हो क्या? सिगरेट पी लूंगा? है नहीं, वो रमजान बाद पिएंगे। अभी कोई घूस नहीं खाया जाएगा, घूस नहीं लिया जाएगा। क्यों? रमजान महीना है यार, कैसे ले लूं? हम बाद में ले लेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, रमजान महीना आया आपको मुत्तकी बनाने के लिए, एक महीने के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। अच्छा एक बात बताओ, किसने कहा आपको कि रमजान महीने में चोरी नहीं करना चाहिए? किसने कहा आपको कि रमजान महीने में सूद नहीं खाना चाहिए? किसने कहा आपको कि रमजान महीना में ज़िना नहीं करना चाहिए? किसने कहा? किसने कहा आपको? अजीब। अगर रमजान महीना में झूठ बोलना गुनाह है तो बताओ कौन सा महीना है जिसमें झूठ बोलना हलाल था? रमजान महीना में अगर दाढ़ी काटना, दाढ़ी को सेव करना, मुड़वाना अगर हराम है तो बताओ कौन सा महीना जिसमें हलाल है? रमजान महीना में सूद खाना, घूस खाना, रमजान महीना में ज़िना करना, डाका डालना अगर रमजान महीना में हराम है तो बताओ ऐसा कौन सा महीना है जिस महीनों में ये तमाम काम हलाल है? मेरे भाइयों, जो हराम है तो हराम है, जो हराम है तो वो 12 महीनों के लिए हराम है। हाँ, रमजान महीना आपको हलाल काम से रोकने के लिए आई है, हराम काम से नहीं, हराम से नहीं, हलाल काम से। देखिए अब मैं दिखाता हूं आपको। आप बड़े मुत्तकी आदमी है, फरजगार है, कभी आप चोरी नहीं किए, कभी आपने डाका नहीं डाले। आपके घर में जो अनाज है, जो खाना है, जो पानी है, वो सब के सब हलाल है। आप सूद नहीं खाते। हलाल खाना है लेकिन दिन में खा सकते हैं क्या आप? दिन में आपके लिए हलाल चीज हराम है। हाँ, तो रमजान हलाल को हराम करने के लिए आया। मेरी बीवी है, आपकी बीवी है, आप चाहे तो कभी भी उससे आप मिल सकते हैं। रमजान महीना में दिन में मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते ना। हाँ, मगरिब बाद मिल सकते हैं, तो दिन में तो नहीं मिल सकते। रमजान आया हलाल चीज को हराम करने के लिए। हराम तो हराम है ही। अगर समझ पाए तो बहुत बड़ी बात है, ना समझ पाओ तो फिर गया पानी भाई साहब क्या बोलते हैं। मेरे भाइयों, आपको रमजान महीना आपको ये दिल में सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमको मौका दिया सुधरने का। कितने आदमी थे गुज़िश्ता रमजान में आज कब्र में हैं, आज कब्र में हैं, उनके लिए अल्लाह ने मौका को छीन लिया। आपके लिए वो मौका है, मुत्तकी बनने का मौका है, परहेजगारी बनने का मौका है, हराम चीजों से तौबा करने का आपका अवसर है, आपके लिए वक्त है, टाइम है। इस वक्त को, इस टाइम को काम में लगाओ। मेरे अजीज दोस्तों, रमजान महीने के ताल्लुक से कुछ बात और, मेरे ख्याल से 1:20 में खत्म ना। रमजान के ताल्लुक से चंद बातें और सुन लीजिए। रमजान का महीना वो महीना है जिस महीनों में आदमी को एहसास होता है कि गुर्बत क्या चीज होती है, गुर्बत क्या चीज होती है। मेरे भाइयों, इंसानी फितरत यह है कि जब तक इंसान बीमार नहीं होता है तो वो समझ ही नहीं पाता कि बीमारी क्या है। मेरे भाइयों, रमजान महीना आया, सुबह से शाम तक ये हुक्म दे दिया कि खाना पीना बंद करो, खाना पीना ना खाओ,
मेरे भाइयों, ये रमजान महीना का तालीम है कि तुम खाना पीना छोड़ दो, लेकिन इतना ही नहीं, आप सिर्फ इतना मत सोचना कि सिर्फ खाने पीने से हमको रोका गया। नहीं, खाने पीने से नहीं, ये मकसद है कि सुनो, रोजा रखो और तुम ये तुम दिल में सोचो कि जो गरीब लोग हैं, जो बेवा लोग हैं, जो यतीम है, जो बच्चे यतीम है, जिसका घर में खाना मौजूद नहीं है, उनका दिन कैसे गुजरता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने जब मिंबर पर कदम रखे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन कह रहे थे कि वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए जो आदमी बुढ़ापे के हालत में माँ बाप को पाया। माँ बाप बूढ़ा है, बुढ़ापे की हालत में माँ बाप को पाया और उसकी खातिर तवज्जो करके, उसकी देखभाल करके, उसके साथ उसने सलूक करके अपने आप को जन्नती करार ना पाया, जहन्नम से ना बच सका, तो वो माँ बाप, वो बेटा, वो बेटी, वो औलाद हलाक को बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तब मैंने कहा मेरा अल्लाह तो कबूल कर ले। कितने बाप हैं। मैंने एक मर्तबा तकरीर कर रहा था आंध्रा में मैं बयान कर रहा था, शायद इशाबाद बयान कर रहा था, वल्लाह अल्लाह गवाह है, ये बूढ़े आदमी ने मुझे पकड़ कर रोने लगा, कहने लगे मौलाना आजकल तो बेटे ऐसे हो गए हैं कि बाप को दुश्मन समझते हैं, बाप को दुश्मन समझते हैं। ऐ मेरे बापों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ नौजवानों, एक बात तो गौर करना, अल्लाह की नबी की एक हदीस आपके लिए काफी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर राजी हो जाए, अगर तुम अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हो, तो नबी ने फरमाया कि फी रिज़ल वालिदैन, पहले तुम अपने माँ बाप को तुम खुश कर लो। अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो तो पहले माँ बाप को खुश करो। है माँ बाप को खून के आंसू रुला करके नमाजी बन गए हैं। कितने मसाजिद हैं, हर मसाजिद में 150 मुसल्ली मिल जाएंगे आपको, लेकिन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वाले कितने मिलेंगे। और अल्लाह माफ करे, इसमें मौलवी भी शामिल है, इसमें मास्टर भी शामिल हैं, इसमें वकला वकील भी शामिल हैं, मास्टर भी शामिल हैं। आवाम की बात तो छोड़ो। मेरे बापों, ये रमजान महीना है, रमजान महीने में बाप अलग रूम में और आप अलग रूम में। नहीं, माँ बाप का सेवा क्या करो, माँ बाप का देखभाल क्या करो। ये रमजान महीना रोजा यही सिखाता है कि आप मुत्तकी बन जाओ। जब तक तुम माँ बाप को राजी ना कर पाओगे, मुत्तकी नहीं बन सकते, तुम मुत्तकी नहीं बन सकते। मेरे भाइयों, मुत्तकी बनाने के लिए रमजान महीना है। आपको जिस तरीके से सूद को छोड़ना है, जिस तरीके से आपको झूठ को छोड़ना है, जिस तरीके से आपको लोगों को धोखा देने से आपको बाज आना है, उसका उल्टा यह भी करना होगा कि आपको नेकी के काम में भी आगे बढ़ना होगा। क्या नमाज पढ़ो। हमारे बापों से एक गुजारिश है, बापों से, कि बाप तो नमाज पढ़ने आ गए, बेटे का क्या हुआ, क्या हुआ बेटे का। बेटा अभी छोटा है, अभी 10 साल 11-12 साल का है, तो मां बोलती है अब छोटे बच्चा है, अभी छोटे बच्चा, अभी सोने दो फजर की नमाज में। मेरे माँ भी सुने और मेरे बाप भी सुने, सुन लीजिए। जो माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटा अभी छोटा है, चलो सोने दीजिए, फजर की नमाज सोने दीजिए, आप जान लें आप ये बोल रही हैं कि अभी बच्चे को सोने दीजिए क्योंकि इसको जहन्नम में जलना है। मेरे भाइयों, माँ बाप अगर खुद नमाज पढ़ने आ गए, बच्चे को शामिल नहीं के नमाज के लिए नहीं लाए, तो जान लीजिए वो बाप गवाही देता कि अल्लाह मैं तो जहन्नम से बच जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को तो जहन्नम में दे दे। मेरे भाइयों, अगर आप नमाज
नमाजी हैं तो अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने के लिए आइए। मेरे भाइयों, आखिर में एक बात नमाज के ताल्लुक से सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट फरमाते हैं, ये हदीस से कुदसी है, फरमाते हैं, या इब्न आदम तफर्रग ली इबादती, आय आदम के बेटे सुनो, तुम मेरे इबादत के लिए वक्त को निकाला करो। जब तुम अजान सुनो तो दुनिया के तमाम कामों को तुम छोड़ दो, नमाज के लिए आ जाओ। दुनिया के तमाम काम को तुम तर्क करो और नमाज के लिए आ जाओ। अगर तुम नमाज के लिए आ जाओगे तो ठीक है, अगर तुम नमाज के लिए नहीं आओगे, अगर तुम ये सोचने लगे कि अभी चला जाऊंगा तो काम नहीं होगा, अगर तुम ना अजान सुनने के बावजूद भी नमाज में नहीं आए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं दो नुकसान करूंगा, दो नुकसान करूंगा। एक नंबर नुकसान है कि मैं तुम्हारे दोनों हाथ को कान से बांध दूंगा। इतना काम आपको मिल जाएगा, काम काम करते रहोगे, कभी नमाज की तौफीक नहीं होगी, इतना काम अल्लाह को दे देगा। और दो नंबर नुकसान है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उनके घर में फकीरी डाल दूंगा। जितने भी कमा ले, जितने भी काम कर ले, उनके घर में कभी बरकत नहीं आएगी, उनके घर में मैं फकीरी डाल दूंगा। तो नमाज छोड़ते किसके लिए है? काम के लिए। बच्चे का फीस भरना है, ट्यूशन फीस देना है, ना कमाओ तो माँ बाप डांटेंगे। अरे यही माँ बाप आपको जहन्नम में डाल देंगे यार, यही बच्चे आपको जहन्नम में डाल देंगे। वो अल्लाह से कहेगा, इलाहुल आलमीन, ये मेरे बाप है, माँ है, मेरे बेटे हैं, बीवी है, सबको जहन्नम में दे दो, मुझे बचा लो। पढ़ो कुरान। आपको जहन्नम में डाल करके वो खुद जहन्नम से बचने की कोशिश करेगा। किसके लिए आप खुद को जहन्नम का हकदार बना रहे हैं आप? आखिर में आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये रमजान महीना है, नेकी के काम में आगे बढ़िए। जो नौजवान दाढ़ी काटना अभी हराम समझ रहे हैं, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मरते दम तक दाढ़ी काटना हराम जानो। रमजान यही सिखाता है आपको। रमजान आपको एक महीना के लिए नहीं आया, रमजान आपको पूरे जिंदगी के लिए ठीक करने के लिए आया, पूरे जिंदगी मुत्तकी बनाने के लिए आया। जो अभी दाढ़ी काटना हराम समझते हैं तो जिंदगी भर हराम समझो। जो अभी झूठ बोलना हराम समझते हैं तो जिंदगी भर हराम समझो। मेरे भाइयों, ये महीना में नेकी कमाओ, नेकी। अरे देखो, देखो कि आपके घर, आपके मोहल्ले में 5 आदमी को बुला लो यार, मौला साहब, इमाम साहब, आप आज मेरे घर में इफ्तारी करना। क्या जरूरत है कि आपको मुर्गा मुसल्ला में देना पड़ेगा? क्या जरूरत है कि आपको बिरयानी खिलाना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, तो ये खजूर से ही क्यों ना हो, इफ्तार कराओ। नबी फरमाते हैं कि जो इफ्तार कराएगा, जो रोजा किया उसको जितना नेकी मिलेगा, जो इफ्तार कराया उसको उतना ही नेकी मिलेगा। 30 रोजा है एक महीने में, मान लीजिए, तो अगर हर रोज एक आदमी करके इफ्तार कराए तो आपको 2 महीना का नेकी मिलेगा। कभी हिसाब किए? मैथमेटिक्स पढ़े आप? पढ़ लीजिएगा। एक दिन में एक आदमी की इफ्तार कराए तो 1 महीना में लगभग आपको 2 महीना का नेकी मिल जाएगा। छोड़ोगे क्यों यार? इस महीने में दान खैरात कसरत से क्या करो, कसरत से क्या करो। ये महीना है जिस महीने में आप नेकी कमा सकते हो। मैं रमजान से पहले हमारे बंगाल में, अगर बंगाल है, मैं खुतबे के दौरान कहा था कि ये एक महीना कोई ऐसा दिन न गुजर जाए कि जिस दिन तुम अल्लाह के राह में तुम 10 रुपया खर्च ना किए हो। अगर 1000 नहीं तो 1000 नहीं, 500 तो 500 नहीं, जितना हो सके कोई दिन खाली ना जाए कि आज के दिन आप अल्लाह के राह में खर्च ना करें। दुनिया में दान के जो मकाम है, जो मर्तबा है, दुनिया में कोई इबादत की नहीं। दान एक पावरफुल इबादत है। मेरे भाइयों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि दान करो, यही दान कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, जब ये सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी, जब आदमी तांबे की शक्ल में ये जमीन, तपते हुए जमीन में जब आदमी खड़ा होगा, सूरज की गर्मी से आदमी की ये खोपड़ी में जो मगज है ये खोलता हुआ नजर आएगा। जब कान की सुराख से गिरता हुआ नजर आएगा,
उस दिन ये दान आपका साया करेगा उस दिन। हाँ, तो दान क्या करो, ये महीना है, हर सिर्फ दान ही नहीं, दान हो, अच्छे अमाल हो, हर इबादत में आप आगे बढ़े। अल्लाह से दुआ के रहो आलमीन हम तमाम को ये माह सियाम में, माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।